लखनऊ का बहुत तेजी से विकास हुआ है। पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैंने बदलता हुआ लखनऊ को देखा है। आज यहाँ फ्लाईओवर है, मेट्रो है, हर तरह के पार्क हैं, सड़कें हैं, लाइटें हैं, गलियां हैं। लखनऊ का बहुत तेजी से विकास हुआ है और जो काम अटल जी के समय में शुरू हुए थे उन सभी को राजनाथ सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया है और आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह जी एक तपस्वी नेता हैं। स्वतंत्र देव सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, राजनाथ सिंह जी एक तपस्वी नेता हैं। उन्होंने हमेशा दलितों, वंचितों, पिछड़े वर्गों पर ध्यान दिया है। आज उनका नामांकन है। लखनऊ के लोग एक तरफा राजनाथ सिंह के लिए चुनाव लड़ते हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी एक तपस्वी नेता है। गांव गरीब किसान के बीच से निकले नेता है। संघ और विद्यार्थी परिषद से यहाँ तक का यात्रा है उनका। युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री हमेशा दलितों, शोषित, वंचितों का ध्यान दिया है, पिछड़े वर्गों का ध्यान दिया है। आज उनका नामांकन है। जन सैलाब उमड़ेगा यहाँ पर। आज लखनऊ के अंदर जन जन का भागीदारी होगा और सभी लोग प्यार करते हैं। लखनऊ वासी एक तरफा आदरणीय राजनाथ सिंह के लिए चुनाव लड़ते हैं और स्वयं लड़ते हैं और आपको रिजल्ट भी दिखाई देगा। तो एक तरफ प्रभु की कृपा है। प्रभु हनुमान राम से तो हनुमान जी से सभी लोगों से प्रभु से कृपा है। इसी तरह उनके ऊपर आशीर्वाद प्रभु का बना रहे और एक दिव्य और भव्य नामांकन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री बिहार के मूड को समझते हैं। सम्राट चौधरी। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वो अपने उम्मीदवारों की जमानत तो बचाएं, राजद के लोग जमानत बचाने का काम करें। पूरा देश जानता है कि खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा। प्रधानमंत्री बिहार के मूड को समझते हैं, जनता के भी मूड को समझते हैं। बिहार की जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद आ रहे हैं तो सुपड़ा साफ ही नहीं, सभी सीटों पर जमानत समाप्त हो जाएगी। अरे अपने उम्मीदवारों का जमानत तो बचाए, राजद के लोग जमानत बचाने का काम करिए ना। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये पता चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में हम 40 में 40 सीट जीतेंगे, विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है बिहार में। हाँ, एकदम सही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के मूड को भी समझते हैं, जनता के भी मूड को समझते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि बिहार की जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद जी आ रहे हैं तो सुपड़ा साफ नहीं, जमानत सभी सीटों पे समाप्त हो जाए। उन्होंने लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुरेश कुमार खन्ना। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, जनता पहले से मन बनाए बैठी है कि उनका लखनऊ के प्रति जो समर्पण रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने लखनऊ को नवाजा है, उन्होंने लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। नॉमिनेशन क्या पूरा देखिए, जनता पहले से मन बनाए बैठी कि लखनऊ के प्रति जो उनका समर्पण रहा, जिस प्रकार से उन्होंने लखनऊ को नवाजा है, बुनियादी ज़रूरतें हों और चाहे डेवलपमेंट की बात हो, हर तरह से जनता से बराबर संपर्क रखना, हर महीने कई बार का दौरा अपने क्षेत्र में करना, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना और 13 फ्लाईओवर दिए गए लखनऊ में। एक बेमिसाल गोमती नगर स्टेशन दिया, 11 फ्लाईओवर जो है वो पाइपलाइन में है। इसके अलावा रिंग रोड दिया। तो हर तरह से उन्होंने इस लखनऊ को, जो स्मार्ट सिटी का नारा लखनऊ में है, लखनऊ स्मार्ट सिटी बनाने की बात है,
उसको उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। क्या ये एक तरफा माना जाए इलेक्शन की? पूरी तरीके से एक तरफा है, कोई मुकाबला नहीं। अभी अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और गांधी परिवार की चर्चा चल रही है, 5वें चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है। कोई लड़े उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगे। संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इस चुनाव में बिहार की पूरी जनता महागठबंधन को जिताने का काम कर रही है। हमने कई बार कहा है कि चौंकाने वाले नतीजे देने का हम काम करेंगे। अभी हम सारण जा रहे हैं, वहाँ हमारी बहन का नामांकन है। देखिए, बहुत ही बढ़िया माहौल है और अभी नामांकन की प्रक्रिया जो है कई जगह अब शुरुआत हो रही है, तो हर जगह हम लोग जा रहे हैं। लेकिन आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव में पूरी बिहार की जनता जो है इस बार महागठबंधन को जिताने का काम कर रही है और हमने कई बार कहा है कि चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देने का काम करेंगे। तो अभी तो हम लोग सारण जा रहे हैं, वहाँ हमारी बहन का नामांकन है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया है। वीडी शर्मा। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार वीडी शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश में हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया है। उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया है। जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है। इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ भाजपा मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतेगी। मायावती ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, ये देश की जनता मायावती को या कांग्रेस को बेहतर तरीके से इतने वर्षों में पहचाना है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम, 25 करोड़ गरीब आज देश के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके आया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं का ही आधार है। जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर आज मोदी जी ने जो काम किया, तो देश की जनता इस चुनाव में किसी प्रत्याशी से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनना, ये जनता का लक्ष्य है। और जनता आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दे रही है। इसलिए इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतेगी। ये राहुल गांधी और राहुल गांधी का परिवार, कांग्रेस एक परिवार तक सिमट के रह गई है और हमेशा से वो यही करते रहे हैं, फूट डालो राज करो। कांग्रेस और कांग्रेसियों के जीन्स में, खून में अंग्रेजों के जीन्स आज भी हैं और उसी का दुष्परिणाम है कि उन्हें डिवीजन ही दिखाई देता है, फूट कैसे डाली जाए। हर चुनाव में हर प्रकार से फूट डालने का काम कैसे किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों में देश की राजनीति का परिदृश्य बदल दिया। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर जो काम किया है, कि आज अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी भी कहता है कि मोदी जी ने पार्शलिटी नहीं की। तो इसलिए उनके कहने से और ये इस प्रकार के झूठ बोलने से कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। कांग्रेस एक्सपोज हो गई है देश के अंदर, एक परिवार तक सिमट के रहे हैं। 10 साल से देश को मजबूत नेतृत्व मिला है। अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इससे देश में 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकार चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। INDI गठबंधन अगर ये कहता है कि अगर एक शरद पवार, 1 साल ममता बनर्जी और 1 साल MK स्टालिन और कुछ बचेगा तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता। मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि कोई संभावना है ही नहीं, लेकिन अगर NDI गठबंधन को बहुमत मिलता है तो देश की जनता जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। देखिए, इस देश ने 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है।
स्थिरता मिली है, न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। अब इंडिया अलायंस अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई संभावना है ही नहीं, मगर अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता ये जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 1-1 साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जा सके। ये देश है, ये देश को दुनिया का नेतृत्व करना है, इसका नीति निर्धारण, इसका विकास, इसकी सुरक्षा की परिस्थिति, इसके अर्थतंत्र का विकास एक लंबे समय तक एक नीति के साथ सातत्यपूर्ण तरीके से चलना चाहिए और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है। 10 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इसके फल हमने देखे हैं। देश सुरक्षित हुआ है, समृद्ध हुआ है, नीति निर्धारण लोकाभिमुख और स्पष्ट हुआ है और दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है 130 करोड़ की हमारी जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को मैंडेट देगी और बड़े बहुमत के साथ 2 बार जो मैंडेट दिया है इससे भी बढ़ चढ़कर बड़ी बहुमत देकर हमें जिताएगी। बिहार में जनता मन बना चुकी है कि लालटेन को बुझाना है। विजय कुमार सिन्हा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार में जनता मन बना चुकी है कि लालटेन को बुझाना है और कमल को खिलाना है। लालू जी को वोट देने का मतलब है कि एक परिवार को आगे बढ़ाना और मोदी जी को वोट देने का मतलब है कि बिहार और देश को आगे बढ़ाना। बिहार के अंदर जनता मन मिजाज बना चुकी है कि लालटेन को बुझाना है, कमल को खिलाना है, बिहार को बढ़ाना है। लालू जी को वोट देने का मतलब है एक परिवार को आगे बढ़ाना, मोदी जी को वोट देने का मतलब है बिहार और देश को आगे बढ़ाना। जनता को निर्णय लेने का मन मिजाज बना चुका है। चार्टर्ड विमान पर बैठ के केक खाने वाले का राजनीति अब नहीं चले।